15 अगस्त का मतलब क्या है? आप आज़ाद होइए। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो आप लोग अपने विचारों से आज़ाद होइए, मन से आज़ाद होइए। जो बाल श्रम की बात आज जो की जा रही है, जो प्रथम जो एनजीओ है इनके द्वारा की जा रही है, दुर्गापट्टी पंचायत में की जा रही है, आप ये देखिए कि ये जो जागरूकता अभियान है ये पहले सिर्फ शहरों तक सीमित था। ये एक अच्छी पहल ये है कि अब ये जागरूकता अभियान जो है वो गाँव तक पहुँच रही है। विवाह नहीं करना है और विवाह तभी करना है जबकि लड़की का एज 18 वर्ष और लड़के का उम्र है 21 वर्ष विवाह का। इसके पूर्व में अगर जो भी करते हैं गार्जियन करते हैं या कराते हैं उसको भी बाल विवाह अधिनियम के अंतर्गत उस पर प्राप्त है। सबसे पहले आप लोग सभी लोगों को आज़ादी मुबारक। आज हम लोग 15 अगस्त मना रहे हैं तो 15 अगस्त का मतलब क्या है? आप आज़ाद होइए। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो आप लोग अपने विचारों से आज़ाद होइए, मन से आज़ाद होइए। जो बाल श्रम की बात आज जो की जा रही है, जो प्रथम जो एनजीओ है इनके द्वारा की जा रही है, दुर्गापट्टी पंचायत में की जा रही है, आप ये देखिए कि ये जो जागरूकता अभियान है ये पहले सिर्फ शहरों तक सीमित था। ये एक अच्छी पहल ये है कि अब ये जागरूकता अभियान जो है वो गाँव तक पहुँच रही है। और जो एनजीओ से आप जुड़े हुए हैं प्रथम से, सबसे पहले ये आप इसके लिए धन्यवाद के हैं। और इतने सारे बच्चियों को लेकर के आए हैं, ये एक बड़ी संकेत है कि गांव में जो है बच्चियां बहुत आगे निकल रही हैं, लड़कियां बहुत आगे निकल रही हैं। आपको मालूम है कि बाल श्रम का मतलब क्या होता है? बच्चों से काम नहीं कराना। आपको मालूम है कि कोई भी होता है, चाहे देश चलता है कानून से चलता है। आपको बताएं कि 1986 में कानून लाया गया था कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसकी उम्र तय की गई है। 5 साल से लेकर के 14 साल के बीच में अगर बच्चों को आप काम कराते हैं वो बाल श्रम के दायरे में आता है। तो आप कहीं भी हो, अगर आपको लगता है कि सिर्फ अपने गांव घर में नहीं कहीं बाहर भी निकलते हैं, और आप देखते हैं कि खासतौर पे होटलों में आप देखेंगे, घरों में देखेंगे, आप खासतौर पे देखेंगे कि इस तरह की जगहों पे फैक्ट्री में देखेंगे बच्चों से काम कराया जाता है। सरकार कहती है कि इनको काम नहीं करना चाहिए। इसकी वजह बहुत सारी हो सकती है। आप इस तरह के जहां भी देखते हैं तो सरकार या आपके जो एनजीओ हैं जो आपको जागरूक कर रहे हैं, इनको आप खुद मत कीजिए, इनको जानकारी दीजिए कि इस तरह की घटना यहाँ घट रही है। ये कानूनी तौर पर ये पहल करेंगे। दूसरी बात, आप लोगों ने अभी टोक्यो का ओलंपिक देखा है? आप लोगों ने कितने लोगों ने तो ओलंपिक देखा? अभी आप लोगों ने जापान टोक्यो में ओलंपिक गेम चल रहा था जिसमें कितने लोगों ने देखा? देखे ना। आप बताइए कि आपको मालूम है कि महिला हॉकी में हम लोगों ने बहुत अच्छा किया है, और आपको मालूम है कि पूरे देश में चर्चा हो रही है, पूरे विदेश में चर्चा हो रही है। तो ये लड़कियों ने कमाल कर दिखाया है। और आप जब पढ़ेंगे, अखबार पढ़ते होंगे या किताब पढ़ेंगे आप या टीवी देखती होंगी, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सिर्फ लड़कियों ने वो कमाल कर दिखाया जो देश में बहुत सालों से नहीं हुआ था। आप देखें प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज चर्चा की है लाल किले से। तो आप लोग इतना कुछ कर सकते हैं जिसका अंदाजा सिर्फ आपको है। आप अपनी शक्तियों को पहचानिए। देखिए, गरीबी की बात जो है हमारे थानाध्यक्ष महोदय ने भी की, हमारे जो मुखिया प्रतिनिधि हैं उन्होंने भी की है। तो देखिए, गरीबी सब जगह है, लेकिन सरकार जो है इसलिए उन्होंने कहा है कि मुफ्त शिक्षा की बात की है। पढ़ाई में जो है कोई पैसा नहीं लग रहा है। एक चीज और आपको बता दें कि सरकार के नियम के तहत आप घर में काम करते हैं या स्कूल में कोई मास्टर साहब कोई आपको घर स्कूल की जो है साफ सफाई करते हैं तो वो बाल श्रम के दायरे में नहीं आता है। लेकिन इसके अलावा कोई काम करते हैं जिससे आप जीविकोपार्जन करते हैं, पैसा लेते आप कमाने के लिए मकसद से करते हैं, चाहे आपके पिता या कोई आपको बरगला करके कोई काम कराता है, तो अपराध की श्रेणी में आता है। तो आप लोग पढ़िए। जो सरकार है बहुत सारी योजनाएं ला रही है, खासतौर पर इंटर पास करते हैं, आप ग्रेजुएट होते हैं तो आपको सरकार प्रोत्साहन राशि देती है। और एक बात याद रखिएगा, आप हॉकी के अलग अलग लोगों को देखिएगा। एक जो गोलकीपर हैं उनकी जो है पिता टांगा चलाते थे, ठेला चलाते थे, और उसकी जो बच्ची है वो हॉकी खेलना चाहती थी, ठीक है। तो उनके पास पीने के लिए दूध नहीं था, तो क्या करती थी कि उसके पास पैसे नहीं थे उसके पापा के पास, तो दूध में क्या करती थी, पानी मिलाती थी। क्योंकि कोच जो होता है, जैसे ये आपके कोच हो गए, तो कोच होता तो उसमें था कि इतना आपको दूध पीना है क्योंकि ताकत मिलेगी आपको। तो करती क्या थी, वो पानी मिला देती थी। तो उसकी लगन इतनी थी, उसके माँ बाप को उसने अपने भरोसे में लिया कि हम जो काम करेंगे इससे आपके परिवार का नाम रोशन होगा, हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको सही रास्ते पे चलना है। थाना अध्यक्ष महोदय ने कहा, आपको धनंजय जी ने एक बात कही है कि जो उम्र है ये कच्ची उम्र है। आपको किसी तरह के, सबके हाथों में फोन है, तो फोन का इस्तेमाल सही करना है, गलत चीजों का इस्तेमाल नहीं करना। फोन में चूंकि अभी कोविड का टाइम है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो आप इससे पढ़िए, इससे खूब पढ़िए। इंग्लिश, खास तौर पे हिंदी के अलावा आप इंग्लिश पढ़िए, क्योंकि जब आगे जाएंगे तो आपको इंग्लिश बहुत ज्यादा काम देगा, नौकरी लेने में आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। आप देख रहे हैं आपके जो यहाँ पोस्टर बने हुए हैं नीचे में देख रहे हैं, सारी जानकारी यहाँ पे इंग्लिश में दी हुई है।
तो हिंदी के साथ साथ जो है आप अंग्रेजी जरूर पढ़िएगा। और जो एक बात है कि आप जितने लोग भी हैं घर के काम के साथ साथ जो है पूरे समाज का मान बढ़ाइए। यही चीज है, आगे बढ़ेंगे ना तो आपके साथ साथ, क्योंकि आप लोग पढ़ लिख के बहुत कम लड़कियां आई हैं, पूरे पंचायत में कितनी बच्चियां होंगी पूछा जी? बहुत सारी होगी। एक आपसे अपील है मेरी, क्योंकि गांव का माहौल है, बहुत सारे जो खासतौर पर लड़के और लड़कियां जो है आपको को एजुकेशन होता है, जो थोड़ा सा बहुत प्रकाश में आता है कि जहां बच्चों का मनोबल बढ़ाने की बात होता है या कहीं इस तरीके से सामाजिक में लोग ताना कसते हैं, आपने देखा भी होगा कि बहुत तरह के स्ट्रेस होता है। तो बच्चों का मनोबल बढ़ाने की जरूरत है, ताकि ये बच्चे आगे बढ़ेंगी तो हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा और हमारा राज्य आगे बढ़ेगा। बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब लोग समझदार हैं, सब लोग पढ़े लिखे हैं। आप लोग आगे बढ़िएगा, मोबाइल से इसका सही इस्तेमाल कीजिएगा। और एक बात जो थाना अध्यक्ष महोदय ने की है, बहुत सारी घटनाएं इस इलाके में घट रही है, प्रेम प्रसंग का जो है वो मत कीजिएगा। पढ़ाई लिखाई करके नौकरी कर लीजिएगा, उसके बाद जो आपको इच्छा होगी वो माता पिता के सहमति से कीजिएगा, माँ बाप भी एतराज नहीं करेंगे। तो बस इतना ही, आजादी का जश्न मनाइए। आज हम लोग 15 अगस्त के शुभ अवसर पर पंचायत भवन के प्रांगण में बाल विवाह, बाल श्रम, बाल तस्करी, बाल सुरक्षा के अवेयरनेस के संदर्भ में एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि बाल विवाह क्या है। बाल विवाह वैसा विवाह हुआ जो कि 18 वर्ष से नीचे के बच्चे को उनका कराया जाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो किसी का। तो ये पहले जागरूकता लानी होगी हमारे समाज के उस सभी तबके के वर्ग मेनली होता है, ये गरीब तबके के लोगों में। तो हमारे समाज में जो भी गार्जियन है उनको पहले जागरूक होने की आवश्यकता है कि बच्चे का विवाह नहीं कराएं। बाल विवाह होने से बहुत सारी चीज़ें आती है, तो लड़की का या लड़के का मानसिक बौद्धिक ये सब विकास नहीं हुआ रहता है, उसका विवाह हो जाता है। ये विवाह डेमेज हो जाता है, अनमेच्योर होता है, जिससे कि वो विवाह निभ नहीं पाता है, जिसके कारण कि उसका पारिवारिक कलह भी होता है। दूसरा है कि उस लड़कियों में समय से पूर्व उसको बच्चा वगैरह होता है, तो उसका शारीरिक भी जो है विकास नहीं हो पाता है सही से। तो ये सब चीज़ को देखते हुए बाल विवाह नहीं करना है, और विवाह तभी करना है जबकि लड़की का एज 18 वर्ष और लड़के का उम्र है 21 वर्ष विवाह का। इसके पूर्व में अगर जो भी करते हैं, गार्जियन करते हैं या कराते हैं, उसको भी बाल विवाह अधिनियम के अंतर्गत उस पर प्राथमिकी दर्ज हो सकती है। ये ऐसा सरकार का या कानून का प्रावधान है कि बाल विवाह बिल्कुल ही वर्जित है। इसमें उसी को नहीं, इसमें जो सम्मिलित होंगे शादी कराने में, चाहे वो पंडित हो, बराती हो, सब पर FIR दर्ज हो सकता है। दूसरा है कि बाल श्रम। बाल श्रम भी किसी को बच्चे को, जैसे किसी को चाय दुकान में, ईट भट्टा में, या किसी को घरेलू में अपना गार्जियन लोग चाहे उसको रोज मतलब पैसा हो या ना हो, लोग अपने बच्चे को लगा देते हैं। तो ये सब भी नहीं लगाना है, उससे गार्जियन पर भी प्राथमिकी दर्ज हो सकती है, और जो काम कराएंगे बच्चे से उस पर तो होगा ही होगा। तो बाल श्रम भी नहीं कराना है। अभी तो सरकार का इतना अच्छा प्रोग्राम है NGO लोग के द्वारा कि बच्चे के लिए मुफ्त में बुक मिलती है, मुफ्त में शिक्षा मिलती है, कपड़ा वगैरह भी मिलता है, और उसको जो है पोशाक वगैरह और पैसा भी मिलता है। सर 2 महीना कोर्स कराने का रोजगार भी दिया जा रहा है। रोजगार भी दिया जा रहा है। और दूसरी बात है कि उसमें 10th तक में तो कोई भी पैसा नहीं लगता है। 10th तक की शिक्षा में निःशुल्क शिक्षा ही सरकार दे रही है। इसलिए और हमको लग रहा है कि सभी पंचायत में खाने पीने के लिए तो मिल ही जा रहा है। और किशोरी लोग को ग्रेजुएशन क्लियर होने पर जो अविवाहित है उनको 50,000 तक भुगतान दिया है मुख्यमंत्री हमारे। पहले 25,000 था, 50,000 रुपये। तो इसलिए बाल श्रम तो कराना ही नहीं चाहिए गार्जियन को, क्योंकि अब भुखमरी नहीं की समस्या है भी नहीं।
हर समाज में या हर जगह सरकार अनाज दे रही है, हर चीज़ दे रही है, तो खाने पीने का समस्या नहीं है। स्कूल में भी बच्चे को भोजन मिल रहा है, इसलिए पहले बच्चे को 10 तक तो पढ़ाना नहीं चाहिए, हम ये गार्जियन से आग्रह करेंगे। और दूसरी बाल तस्करी जो है अभी के समाज की सबसे ये बढ़ती हुई कुरीति है। ये समाज में, हमारे देश में, विदेश मतलब पूरे विश्व में ये बहुत ही बड़े पैमाने पर बाल तस्करी हो रही है। कमोबेश चाहे उसको बाल तस्करी किसी भी मायने से हो सकता है। जैसे बच्चे को दिया कहीं पर काम के बहाने ले गया, डेली ले जाता है 10-20 कि उसको काम पे लगा देंगे, और वहाँ वो किसी फैक्ट्री में एक तरह से बेचना ही कहा जा सकता है, उसको बंधुआ मजदूर टाइप का बना कर बेच रहे हैं, तो वहाँ पर भी वो बाल तस्करी हुआ। और दूसरा, हम लड़कियों को इस चीज़ में जरूर जागरूक करना चाहेंगे कि लड़की लोग कम से कम, जो बहुत लोग को झांसा देता है कि तुमको नौकरी लगा देंगे, तुमको ये चीज़ बना देंगे, तो ये हर चीज़ को जानना चाहिए। मगर मोबाइल में मैसेज आता है कि तुम्हारा फलना जगह सिलेक्शन कर देंगे, तुम यहाँ पर आ जाओ, तो बहुत लोग ऐसी लड़कियाँ होती है कि गार्जियन को बिना बताए उसके झांसे में पड़ जाता है, उसके बाद वहाँ जाता है, उसके बाद उसके साथ ब्लैकमेल होता है, उसको कहीं अन्य जगह बेच दिया जाएगा। तो ये इसको रोकना है, इसमें जागरूक होने की आवश्यकता है लड़कियों को। और दूसरा बात कि कोई प्रेम प्रसंग में फंसा दिया, उसको ले जाके अन्यत्र बेच देता है, फिर तो उस दलदल में, ऐसे दलदल में फंस जाता है कि फिर वो निकल नहीं सकता है। तो पहले अपना कुछ भी कोई जो अपरिचित हो, अनजान नंबर हो, ये सब चीज़ से सतर्क होना चाहिए। अगर कोई जानकारी भी दे तो अपने गार्जियन से जरूर शेयर करना चाहिए, चाहे गार्जियन में, चाहे अपना शिक्षक हो, अपना पिताजी हो, या जो भी उस समय जहाँ जिस संस्था में है उस संस्था का जो गार्जियन हेड हो, तो उससे जरूर सलाह लेनी चाहिए। तो सब लोग जो है, और हम लोग आज मिलकर एक संकल्प लें कि हम लोग ना तो बाल विवाह करेंगे, गार्जियन लोग को हम कर रहे हैं, और ना बच्चे से कोई शर्म करवाएंगे, और अपने बच्चे पर बहुत ही अच्छा से केयर करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। हमारे जितने भी युवा युवतियाँ, जितने भी हमारे पंचायत के जनता मालिक आए हैं, हमारे पत्रकार महोदय, NGO आए हुए, गार्जियन सोना थाना के प्रभारी महोदय श्री धनंजय कुमार बाबू जी आए हुए हैं। और जैसे कि आप लोग को बताएं, बाल विवाह और बाल श्रम के बारे आप लोग तो खुद जानते ही हैं कि 18 साल से कम युवती को शादी नहीं करना चाहिए, वो कानूनन अपराध है, और लड़का को कम से कम 21 साल होना चाहिए। और इस तरह से हम आप अगर समाज में जागरूकता पैदा नहीं करेंगे तो इससे होता क्या है कि लड़की को टेंशन होता है, मान लीजिए कम उम्र में उनको ज़्यादा बर्डन हो जाता है, टेंशनलाइज हो जाती है, जिससे आप देखे होंगे कई जगह आत्महत्या कर लेती है लड़की, कई जगह मजबूरन। तो इस चीज़ को हम लोग को सोच समझ के कम से कम 18 साल लड़की को एज होने के बाद ही उनको शादी करने के लिए हम लोग को सोचना चाहिए। और बच्चे को कभी भी हम लोग 18 वर्ष से ऊपर को ही उनको हम भेजें कि आप कुछ पैसा कमा के लाओ, ऐसे करो। ठीक है, गरीबी है, हम मानते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना बच्चा से काम करें, हम खुद कर सकते हैं। इसलिए हम यही संदेश देना चाहेंगे आप सबों को, हाथ जोड़ कर हम निवेदन करेंगे कि आप लोग अपने बच्चा से काम न करावें और न कोई बच्चे से काम करवा दें। ये सब कानूनन अपराध है। इसी बात के साथ क्लैप 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 बच्चों ताली मारो। पंचायत के सभी रहीवासी ये कसम लेते हैं कि हमारे गांव पंचायत में बाल विवाह, बाल श्रम, बाल तस्करी नहीं होने देंगे। अगर कोई ऐसा करता है
तो उसे हम सब मिलकर रोकेंगे। हमारे गांव या पंचायत के बच्चे की सुरक्षा अब हमारी जिम्मेदारी है और इसे हम पूरी तरह निभाएंगे। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।